हेलो दोस्तों, मैं पंकज यादव स्वागत करता हूं आपका इस सिलेक्शन हब चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी जो प्रीवियस ईयर मैथ पेपर जो हुए हैं 2021 में, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं 2021 में, मैं उसको स्टार्ट किया हूं। उस सीरीज में टोटल जो है 62 शिफ्ट हुए से 62, जिसमें आज जो मैं स्टार्ट किया हूं पेपर, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2 दिसंबर 2021 का शिफ्ट थर्ड। ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर के तीनों शिफ्ट हो चुके हैं, 2 दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट अपलोड हो चुके हैं, आप जो है देख सकते हैं वीडियो को। और आज जो है थर्ड शिफ्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए जो है क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली, बिना ज़्यादा बातचीत किए हुए। और जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आपके सिलेक्शन से रिलेटेड या आपके स्ट्रेटेजी या जो भी मैथ में आप वीक हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आपको जो है नंबर लाने हैं, तो वो चीज़ हम जो वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके ही बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जिस चीज़ के लिए आप आए हैं वो चीज़ मैं आपको जो है प्रोवाइड करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट कह रहा है आपका 51 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीमा इस दर से कार्य करती है कि वह जो है कार्य को 28 घंटे में समाप्त कर सकती है। ठीक है, सीमा 28 घंटे में समाप्त कर सकती है, लेकिन वह इस दर से केवल 7 घंटे ही काम करती है। और इसके बाद वह जो है इस दर से कार्य करती है कि वह जो है शेष कार्य, इसमें थोड़ा सा एरर है, ठीक है, कि वह जो है शेष नहीं होगा, ठीक है, थोड़ी सी बुक में मिस्टेकिंग है, कि वह जो है कार्य 16 घंटे में कर सकती है। तो मतलब कि इस पूरे कार्य को करने में सीमा को कुल कितने घंटे समय लगेगा, ये चीज जो है क्वेश्चंस बोल रहा है आपका। तो आपको पता होगा कि कोई भी कार्य, कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। तो 1 दैट इज इक्वल टू 100% आपको जो है बिल्कुल पता होगा। तो आपको देखिए क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि किसी कार्य को 28 घंटे में समाप्त कर सकती है। मतलब सीमा किसी कार्य को 28 घंटे में, यानी कि 100% काम कितने घंटे में कर देगी, वो जो 28 घंटे में काम कर देगी। लेकिन वो इस दर से 7 घंटा काम की, तो हमने देखो यहाँ पे 7 रख दिया ऊपर, यानी कि 7 घंटा काम की। तो काम टोटल कितना कर दे, 1/4 काम इसका जो है हो गया। वर्क जो है, जो भी है वर्क, ये जो 1/4 वर्क हो गया। तो जब 1/4 जो है वर्क हो गया, तो आपका बाकी वर्क कितना बच गया, आपका जो बच गया 3/4 वर्क बच गया। जब 3/4 वर्क बच गया, लेकिन आगे आप देखिए क्वेश्चन बोला है कि 16 घंटे में कार्य को करना है। ठीक है, वो टोटल जो एक कार्य को करना है 16 घंटे में, 16 घंटे में समाप्त करना है। तो आप बताइए कि 3/4 काम को जो है कितने घंटे में समाप्त करेंगे, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई 16, यानी कि इसको काट कर देंगे, यानी कि 4 यानी कि 12 आवर, यानी कि जो स्पीड ये बता रहा है कि 16 घंटे में ही टोटल काम कर देना है, तो उसी स्पीड से हमें 3/4 कार्य करना है, क्योंकि हमारा ये 1/4 कार्य जो है 7 आवर में हो चुका है। ठीक है, 7 आवर में हो चुका है, और बाकी जो कार्य है 3/4, इस काम को हम जो है करेंगे 16 के स्पीड से, मतलब जो भी टोटल कार्य 16 घंटे में करें उसी स्पीड से हम 3/4 काम करें, तो 12 घंटे लगेंगे आपके। तो ये बताइए कि आप जो पहले 7 घंटे लगे थे और इस काम को करने में 12 घंटे थे, यानी कि टोटल आपका जो काम हो जाएगा आपका 19 घंटे में काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है ये वाला डी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल जो है 60 किलोमीटर पर आवर है। स्टॉपेज को छोड़कर इस बस की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, स्टॉपेज सहित उस बस की चाल जो है 48 किलोमीटर पर आवर है। तो यह बस प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा आपको एग्जाम में जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, और अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चंस को मतलब कर पाते हैं या लॉन्ग मेथड से करते हैं। तो हम जो है थोड़ा सा शॉर्ट मेथड की ओर चलते हैं। ये बताइए, आपको जो है दिया गया है सबसे पहले कि स्टॉपेज को छोड़ करके अगर बस लगातार चलती चले तो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। अगर स्टॉपेज पे रुकना स्टार्ट कर दे बस, तो जो है 48, यानी अगर स्टॉपेज पे रुक रुक के चलेंगे और पूरा एवरेज हम स्पीड निकाल दें तो चाल धीमा हो जाएगा ना भाई, क्योंकि टाइम हमारा ज्यादा लग गया। तो इस अनुसार से हमारा 48 आया है। तो आप बताइए कि स्टॉपेज पे कितना रुकी, तो रुकने का मतलब कितना आवर रुकी, ये घंटों में पूछ रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे हाईटेक मेथड देखिए क्या है, जो ये हमारा 60 से 48 है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हो गया 12,
ठीक है। और जो फर्स्ट वाला जो नंबर है, ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर, इसी से हम कर देंगे डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा कितने घंटे के लिए, मतलब कि कितने टाइम के लिए वो जो बस रुकती है, मतलब कि ये चीज है प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है। और मिनट में लाने के लिए हम क्या कर देते हैं, ये आवर में आ गया तो 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 से 60 खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट के लिए प्रत्येक जो है घंटे रुकती है। देखिए कुछ मैंने जो एक लाइव आया था पिछला वीडियो में, तो लंबा कंसेप्ट हो जा रहा था, तो कुछ बच्चे बोले कि सर लंबा कंसेप्ट नहीं करिए, हम लोग का बेसिक क्लियर है, आप जो है थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से ले चलिए ताकि क्वेश्चंस को हम लोग टोटल अटेम्प्ट करें जल्दी से जल्दी और सॉल्व कर लें। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं हाईटेक मेथड से भी आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए हाईटेक मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये भी। देखिए ये क्वेश्चन बोला है कि एक कार्य का 1/4 भाग, एक्स है, एक कार्य को 1/4 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार्य का, तो ये बताइए एक्स 1/4 भाग 3 दिनों में ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख लीजिए एक्स 1/4 भाग 3 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करता है, 3 चौके 12, यानी कि एक्स जो है टोटल 12 दिनों में पूरा कर लिया। वाई उसी कार्य को जो 1/6 भाग, मतलब कि 1/6 भाग 4 दिनों में पूरा कर लिया, तो वाई यानी कि 1/6 भाग, यानी कि टोटल ये जो काम कर लेगा जो है 24 घंटे में, कितने दिनों में, 24 दिनों में काम कर लेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक्स और वाई मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं और जेड अकेला शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा कर देता है। तो आप बताइए कि 12 और 24 का हम निकाल लें एलसीएम, तो हमारे पास निकल गया 24, यानी कि टोटल काम हमारे पास निकल के आ गया 24, और यानी कि एक्स का पावर कितना निकल के आ गया, एफिशिएंसी जो भी पावर है 2, और y का पावर निकल के आ गया 1, ठीक है, 1 निकल के आ गया। तो यहाँ पे हमारा जेड भी शामिल हो रहा है ना, तो जेड के बारे में देखते हैं। जेड देखो ये दोनों मिल करके 6 दिनों तक काम करते हैं, तो आप बताइए इसका एफिशिएंसी 2 और 1 6 दिन तक काम करेंगे, तो 6 त्रिज्या 18 काम कर देंगे, तो इसमें से हम 18 घटा देंगे तो हमारे पास कितना काम बच गया, अगर ये 18 काम कर दिया तो कितना काम बच गया आपका, देखिए ये दोनों लोग 18 काम कर दिए, तो जेड जो बचा हुआ काम है, जेड जो बचा हुआ काम जो है 6 करेगा, मतलब कि ये 18 हो गया तो बच गया काम 6, और इस 6 काम को कौन करेगा, जेड, और कितने दिन में, 8 दिन में। तो बताइए जेड की एफिशिएंसी निकालना हो तो 6/8 यानी कि आ जाएगा 3/4, ये 3/4 जो है जेड की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, 3/4। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं, तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, y और z, यानी कि y का पावर है हमारे पास 1 एफिशिएंसी, और z का हो जाएगा 3y में 4, और टोटल हमारे पास आ गया 7y में 4। ये 7y में 4 जो है, ये जो है टोटल काम को करना है, यानी 24 काम को करना है, 24/7/4, तो यानी कि हो जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, आपको पता होगा कैलकुलेशन, तो 96/7 यानी कि आ जाएगा 13:5/7, ये चीज हो जाएगा, इतने दिन में काम करेंगे, आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 6,000 रुपये का माल खरीदा और उसने 40% माल को 8% लाभ पर बेच दिया, और पूरे लेन देन में उसके जो 25% का लाभ जो है प्राप्त करने के लिए उसे शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर जो है बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन बोला है आपका। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए कि मतलब टोटल जो है 40% माल को 8% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, 40% माल को 8% लाभ पर बेच दिया, यहाँ पे रखिए आप 40%, ठीक है, 40% के माल को बेच दिया 8% लाभ पे, और बचा शेष जो 60% माल, यानी कि अगर हम इनको रेशियो निकाल लें तो हमारा 2:3 में आ जाएगा कि नहीं, 2:3 में आ जाएगा, यानी कि 2:3 का मतलब क्या है आप बता सकते हैं, जो 5 है, और 5 पे टोटल कितना हमें लाभ चाहिए, टोटल का लाभ, टोटल का 25% का लाभ चाहिए, तो टोटल का 25% मतलब कितना हो जाएगा आपका, जो 125 हो जाएगा। तो आप बताइए ये 40% जो माल है, यानी कि हमने उसको 2:3 में कर दिया, यानी कि 2 और 3, 2 मतलब जो भी 2 यूनिट है, जो भी 2 यूनिट क्वांटिटी है, इसको हम 8% लाभ पर बेच दिया, और ये बच गए 3 क्वांटिटी मतलब 3 यूनिट, इसको हमने x% लाभ पर बेच दिया, और ये दोनों मिला के यानी कि जो 5 है, ये हमारा जो है 25% पे हमारा बिकना जो है चाहिए। तो आप बताइए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, अब बताइए हो जाए हमारा 16%, जो भी 16 समझ लिए, यहाँ पे 16 ही रखते हैं, ठीक है, 16 और प्लस 3x, 3 में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x, यानी कि 3x दैट इज इक्वल टू टोटल हमारा 125 का इक्वलिटी होना चाहिए ये,
125 के इक्वल टू, यानी कि सॉल्व कर लें हम इसको तो 3x दैट इज इक्वल टू 109 हो जाएगा। x दैट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 36.3 आ जाएगा लगभग, मतलब कि 36.3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक धावक जो है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान को 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी चाल बताइए। तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय, और कोई भी धावक टोटल दूरी तय करने का मतलब क्या है, चक्कर लगाएगा तो बाहर ही तो चक्कर लगाएगा, यानी कि टोटल दूरी यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर जो है लगता है, ठीक है, 2 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस बराबर में दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू में n टाइम्स यानी n चक्कर। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि, और देखिए 2 मिनट जो है 56 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 दूना 120 सेकंड, और 120 और 56 यानी कि हम लिखेंगे 176 सेकंड। 176 सेकंड में कितना दूरी तय कर दिया, ये तय कर दिया आपका दूरी 2, और पाई को हम रखते हैं 22 बटे में 7, और आर जो रेडियस है दिया गया है 14 मीटर, तो हम रख देंगे 14 मीटर इंटू में n टाइम चक्कर, यानी कि 8 चक्कर लगा दिया, यानी कि 7 7 दूनी 14 2 हो गया, और यहीं से हम काटना चालू कर देंगे। यहाँ से देखिए 11 11 दूनी 22 रख लेंगे इसको, और इसको कर दें हम तो 11 का 11 11 तक 66, यानी कि 2 और 2 4, 4 से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि जब 4 आ गया ना तो फिर इस 4 को हम काट देंगे, इस यहाँ पे क्या 4 दूनी 8, यानी कि 2 आ गया, यानी कि टोटल हमारा कितना निकल गया, ये 2 बच गए और एक ये 2, यानी 2 2 जा 4। एक सेकेंड में धावक जो है 4 मीटर जो है 1 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो चाल यही ना होता है मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 4 मीटर यानी कि 4 मीटर पर सेकंड की, मतलब कि ये जो 1 मीटर इसका चाल है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है ऑलरेडी कि अगर ए डिवाइडेड बाई, देखो इसमें सावधानी कहाँ ध्यान देनी होती है, ऑफ पे, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है गलती होने की चांसेस बनती है। ए डिवाइडेड बाई अगर बी है तो इसको हम लिखते हैं ए अपन में बी। अगर ए डिवाइडेड बी ऑफ सी है, क्या है, बी ऑफ सी है, तो हम क्या लिखते हैं ए अपन, और जो बी ऑफ सी है ना, ये मियाँ बीबी है जो भी हमने आपको बताया है, ठीक है, तो बी इंटू में सी रखते हैं इसको, ठीक है, इस चीज को बस ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका 5 इंटू 5, फर्स्ट जो लाइन होती है ना वो लिखने सीख जाएंगे तो आप जो है बिल्कुल क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट लाइन कैसे लिखते हैं, 5 प्लस ये जो यहाँ पे दिया गया 5 और 5, यानी कि हमने लिख लिया इसको 5 इंटू 5, यानी एक साथ ही आएगा, और डिवाइडेड बाई 5 है, भागा को पहले करते हैं तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 लिख लिया। अब देखो माइनस, ये देखो 13 डिवाइडेड यानी कि ये 5 है, यानी कि हम लिखेंगे 13 बट्टे में 5 लिख लिया इसको हमने। फिर देखो माइनस 2 ऑफ 3, 2 ऑफ 3 का मतलब क्या है, ये दोनों एक साथ आएगा, तो यहाँ पे आएगा -2 इंटू में 3 बट्टे में 3, क्लियर है कि नहीं। ये चीज अगर एक लाइन आप लिख लिए तो बस बिल्कुल करेक्ट आपका जाएगा, गलती से भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हमने काट लिया, और ये एक 5 से एक 5 काट लेंगे, तो ये बताइए कि 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 10, यहाँ पे रख लिया हमने 10, और यहाँ पे तो केवल 2 बचा है ना -2, तो यहाँ पे माइनस में 2 और माइनस में 13 बट्टे में 5, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 8 माइनस में 13 बट्टे में 5, यानी कि 5 8 40, और 40 में से जब 13 घटाओगे आप तो कितना हो जाएगा 27, 27 बट्टे में 5 आ गया, ठीक है, 27 बट्टे में 5, यहाँ पे देखिए आपका आंसर नंबर जो थर्ड हो जाएगा करेक्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बोला है कि x पर अगर हम 8.5% की वार्षिक ब्याज से, देखो मैंने बताया है आपको कि जो भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो जो है, जो प्रैक्टिस करेंगे हम कैसे एग्जाम में करना है उसी वे में प्रैक्टिस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आप सब बच्चों को पता होगा कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेटिव, ठीक है, जो हमने कुछ प्रीवियस ईयर जो पेपर हमने कराया है उसमें भी बता रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस मिले ना तो आपको सीख लेना कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, देख सकते हैं आप कि एक्स पर जो 8.5% वार्षिक दर से 12 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, और समान राशि पर समान ब्याज दर से 4/4 वर्ष में प्राप्त मिश्रण, हम मतलब मिश्रण जो भी मिश्रण धन है इतना है, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि टोटल जो है वो चीज आपको ज्ञात करना है, कितना जो क्रम मूल्य है, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर लो और लास्ट में आके कर लो समय बचा के, ये भी होता है एक चीज। और नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस को इज्जत भी दिया जाता है, कहा जाएगा, ठीक है, कहा जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस कर लिए हैं, जैसे आप हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगा, आप तुरंत इसको भी करके निकलोगे। तो देखो 8.5 की रेशियो से, हम 8.5 की रेशियो से देख लें 12 साल में, तो 12 साल में साधारण ब्याज का मतलब क्या, टोटल परसेंटेज हो जाएगा आपका, यानी कि 17/2 रखेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 102, यानी कि 0.0 आएगा, यानी 102 आपका क्या आ गया, 102 आपका आ गया एसआई। यही तो है परसेंटेज। सही पे अगर 100 पे 100 पे बताइए 5% के हिसाब से मैं पूछ दूं 2 साल का एसआई बताओ, तो वही तो हुआ 5 दूना 10%, यानी कि जो 102 आएगा ये 102% क्या है आपका, ये 102% को जीरो को मिटा ही लेते हैं, ठीक है, 102% क्या है आपका, मतलब एसआई निकल के आ गया, बिल्कुल सही। और आगे क्वेश्चंस बोल रहा है कि 4:4/5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं अमाउंट, ये जो होता है ना, कोई भी चीज 100% है, ठीक है, मान लिए, और उस पे अगर हम एसआई जोड़ दें, यानी कि जो ब्याज मिलता है उसको जोड़ दें, तो दोनों मिला के जो हमारी चीज आ जाएगी वो हमारी मिश्रधन आएगी। तो आपको पता होगा कि मिश्रधन कितना आई है, ये 8%, मतलब कि आपको यहाँ पे ये देख लीजिए 4:4/5 वर्ष में, और जो भी इस ये क्या है 8.5% के ही हिसाब से, यानी समान ब्याज पर बोल रहा है, यानी कि साधारण ब्याज में समान राशि पर समान ब्याज से, तो समान ब्याज से यानी कि एसआई हमारा कितना निकल के आ गया, ये एसआई आपका आ जाएगा 8.5 इंटू 24/5, इसको लिखेंगे 5 को 20 4 24, 24/5 हो जाएगा, यानी कि 5 हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें इसमें तो 1.7, 17×5 = 1.7, और इंटू में आपका आ जाएगा यहाँ पे 24, यानी कि 5 के 20, 20 4 24, यानी कि 24 हो जाएगा आपका। तो 24 और इंटू में जब 17 करेंगे हम, तो आपका आ जाएगा 408, और एक पॉइंट पे हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि 408%। जो भी चीजें हैं 408%। तो आप बताओ कोई भी चीज जो है 100% है अपने आप में, और 40 पॉइंट में 8% उसका ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो गया आपका 140.8% अमाउंट हो गया। तो आप बताइए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू का मतलब क्या है, ये जो चीज अपने आप में 100% है उसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, यही तो एक्स है, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा कि एस आई ये जो है टोटल हमारी अमाउंट इतना है, और इसमें से हम इसको घटा दें अगर, ठीक है, इसमें से 102% को घटा दें तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। 148 पॉइंट में 8% माइनस में 102 यानी 102% बराबर दिया है आपके पास जो है क्वेश्चन में 3298, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, तो हम अगर इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 38, यानी कि 140 है, और 102 यानी कि 38, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा 38.8, ठीक है, 38.8 यहाँ पे लिखेंगे 38.8%, दैट इज इक्वल टू आपके पास मिल गया 3298, ठीक है। अगर हम इसको कट करेंगे ना भाई, इसको कट करेंगे तो 1% की वैल्यू हमारे पास आएगी, 1% की जो भी यहाँ पे आपको पता होगा दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, वो चीज आपको पता होगा। और इस अनुसार से जब हम कट करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी, हम डिवाइड भी करके एक बार देख लें तो 85 आएगी, ठीक है। यानी 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1%, ये परसेंटेज है, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आ गई आपकी 85। तो आपको पता होगा कि 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% का मतलब कितना होता है, 100% का मतलब यहाँ पे जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो, यानी कि 8500, ठीक। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वोट जो है वैध मिलते हैं, ठीक है, वैध वोट मिलते हैं, 48% वोट जो है वैध मिले, और प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले, यानी कि एक को जो 48% वैध वोट और जो प्रतिद्वंदी है उसका 34%, और 21,000 वोटों से वो हार गया, तो वैध वोटों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए ये जो क्वेश्चन बुक में जो है मतलब छाप दिया है, तो ये जो थोड़ा सा एरर है, लैंग्वेज का एरर है, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे वैध वोट नहीं होगा, यहाँ पे कुल वोटों की संख्या पूछ रहा है एक्चुअली, ठीक है, इस पे आंसर आपका मैच करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है, कि सबसे पहले यहाँ पे कोई भी चीज अपने आप में 100%, मान लीजिए 100% है, ठीक है, इसमें जो है 48% एक को वैध वोट मिल गए, ठीक है, और एक को जो प्रतिद्वंदी है उसको जो है 34% वोट मिल गए वैध,
और जो आप दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि 48 और 34, यानी इसको 50-50 ही समझो, 50-50 में से ये बच गए 2 और ये 14, यानी कि टोटल जो है 18% जो वोट है ये अवैध घोषित हो गए। जब 18% अवैध घोषित हो गए और ये बच गए आपके पास कितने, 48% एक को मिला और 34% एक को, तो जो हारा है वो कम वाला हारेगा। तो आप बताओ कि इन दोनों में से परसेंटेज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14%। तो यही 14% की वैल्यू जो दी गई है 2100 वोट से हार गए, यानी कि 2100 दी गई है। तो आप बताओ बच्चों कि 2% दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 के 21, यानी कि 300 हो जाएगा। 2% 21,000 है ना, तो 3000 हो जाएगा, यानी कि 2% दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3000। तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज ये 100% है, 100% की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो आपका आ जाएगा 100%। तो 100% की वैल्यू आ जाएगा इसमें, डबल जीरो बढ़ा देना है आपको, ठीक है, 0 0। इसमें हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअली यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल जीरो नहीं बढ़ा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, पंक्तियाँ 15 और इसके 3 जीरो और 1 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 15 पे 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 100% दैट इज 15 पे 4 जीरो। तो यही ऑप्शन में जो मेरा थोड़ा सा एरर दिया है कि वोटों की कुल संख्या है, वैध वोटों की संख्या नहीं हो जाए यहाँ पे वोटों की। अगर हम वैध वोटों की संख्या निकालना चाहें तो आप खुद ही बताओ कि 48% और 34% कितना होता है। अगर 18 ये हो जाएगा आपका जो है 82, यानी कि 82%। जो अगर हम इसका 82% निकालें, यानी कि 8 से अगर 80% निकालें, 15 बटे 20 से, ठीक है, तो कोई मैच नहीं करेगा ऑप्शन, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका मैथ का। इस कह रहा है कि एक व्यक्ति को, मतलब एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर जो है 12.5% की हानि होती है, तो वस्तु को 840 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक, तो बस इसको एकदम बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बता रखा है कि 12.5% को हम क्या लिखते हैं, 12.5% जहां मिले उसको लिखते हैं 1/8। मैंने बताया ना आपको कई वीडियो में कंसेप्ट में, तो 1/8। तो आप सोचिए कि अगर 8 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की हानि हो गई, तो वस्तु की विक्रय मूल्य क्या हो जाएगी, 7 में। ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई सीपी हो गया और यहाँ पे हमारा एसपी हो गया, तो अगर हमारे साथ में क्या हुई, वस्तु को बेच दिए, यानी कि हम रख दिए साथ में बेच दिए वस्तु को, और यहाँ पे अगर हम साथ में वस्तु को बेच दिए और ये हमारे पास 8 है, यानी कि एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, टोटल जो दिया गया है यहाँ पे इतना में बेचा गया, यानी कि 630 रुपए में बेचा गया, यानी कि 7 में कितना मल्टीप्लाई किया है, 90 से मल्टीप्लाई कर दिया है कि नहीं। अगर 90 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7 बराबर में कितना, 7 बराबर हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा 630, यानी कि 1 बराबर 90, यानी कि हमने 90 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम इसमें 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 90 से मल्टीप्लाई किया, तो क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 9/72, यानी कि 720 रुपये। और वस्तु को बेचना है 840 रुपये में, ठीक है, 840 रुपये में। इसको हम कर लेंगे रेशियो, तो आप बताइए 6/72 और 62 यानी कि 6:7 आ जाएगा, 6:7 आ गया। तो आपको कितना लाभ मिल गया, 1 का लाभ मिला, यानी 1/6। और हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि 1/6 को हम लिखते हैं 16:2/3, 2/3%, ठीक है, 16:2/3% लिखते हैं। तो आप यही जो है लाभ हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो देखा है पहले का तो आप जो है मतलब तुरंत करके निकल जाओगे, या नहीं तो इसको करना पड़ेगा भाई, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 संख्याओं को औसत दिया गया है, ठीक है, 4 संख्याओं को औसत दिया गया है 60, और पहली संख्या और शेष तीनों संख्याओं का योगफल दिया गया है इतना। मान लिया हमारे पास जो है संख्या दी गई ए बी सी डी, चारों का औसत 60 दिया, तो आपको पता होगा कि टोटल नंबर को हम जोड़ लेंगे तो औसत में टोटल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 4 संख्या है, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एबीसीडी की वैल्यू आ जाएगी, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर चारों नंबर, तो आ जाएगा आपका 240, ठीक है, 240 आ गया आपके पास, क्लियर। और इसमें कह रहा है कि पहली संख्या, ये हमारी पहली संख्या हमने रख लिया, और कह रहा है कि और शेष तीनों संख्या का योगफल का अनुपात के रूप में दिया है, मतलब योगफल का इतना है, यानी कि हमारी जो तीनों संख्या है ये 3 योगफल हो जाएगा और एक पहली संख्या को 1 डिनोट कर दे, तो हम डायरेक्टली रेशियो में देख लेते हैं, बी प्लस सी प्लस में डी, रेशियो पे डिफाइन कर देते हैं। तो 1/3, आपको पता होगा कि ए के सामने 1 हमने रख दिया, बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमने मान लिया 3, ठीक है, जो भी 3 मानो या 3x मान लो। तो आपको पता है कि सबका वैल्यू कितना है, 60 है, तो पहली संख्या बताओ, तो 3 और 1 टोटल जोड़ लेंगे तो 4, तो आप बताओ कि 4 बराबर
60 इंटू में 4 है, ये जो भी करो तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1 बराबर 60। तो ये 1 का ही तो वैल्यू पूछ रहा है, ए एम इसका फर्स्ट वाला नंबर, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको सीखे रहेंगे तभी कर पाएंगे, कंसेप्ट पे फोकस करना है। एक पर्स 99 रुपए में 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। अगर ये जो है क्वेश्चन बोला है कि 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, 10% लाभ पर बेचा गया, मान लो बेच देते हैं, 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10 लाभ पर बेचा गया, यानी कि एसपी इसका कितना हो जाए, 1 का लाभ है, 10 का क्रय मूल्य, तो 11 रुपए में बेचा गया हमारे अकॉर्डिंग। तो आप बताओ 11 रुपए में बेचने का मतलब क्या है, ये 99 रुपए में बेच रहे हैं ना, 99 रुपए में बेच दिया है, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपया, 1 मतलब कितना हो जाएगा, 11 बराबर 99, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 9 रुपये। तो आप कह रहे हैं क्वेश्चन की 72 रुपये में बेचा गया होता, तो आप बताइए कि 9 रुपये 1 बराबर, तो यहाँ पे क्रय मूल्य आपके पास कितना है, 10 है, यानी कि 10 बराबर कितना हो जाएगा, 90, ठीक है, 90 रुपया, यानी कि 90 रुपये क्या है, ये है आपका जो क्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य है 90 रुपया। और अब वस्तु को बेच रहे हैं 72 रुपये में, तो आपको पता होगा कि 72 में बेचेंगे तो हमारी कुछ ना कुछ हानि होगी, कितना की हानि हो गई, अगर आप जो है निकालेंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, या एक और थोड़ा सा हाईटेक मेथड आपको फोकस करने वाली चीज है, निकाल लोगे आप, हमें पता है 18 बट्टे में 90 करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे लग दोगे आप जो 18 बट्टे में 90, यानी कि क्या हो जाएगा आपको 1/5, यानी कि 20%, ठीक है, निकाल लोगे 20%। लेकिन एक और जो है कंसेप्ट सीख लेते हैं, सीपी दिया है आपके, क्योंकि देखो जो कंसेप्ट जितने ज्यादा आप जानते रहेंगे ना, और छोटे छोटे रूल और कैसे क्या करना है, तो आपको उतना ही फायदा मिलेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है भाई मेरे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा सीपी, सीपी को हमने रख लिया 90, ठीक है, और यहाँ पे एसपी को रख लिया हमने 72, तो बताओ 9 दे 90, 9 8 72, तो 10 से हमने 8 में बेच दिया, यानी कि 2 का क्या कर दिया, 2 का हानि हो गया, मतलब 2 का हानि हो गया ना भाई, तो 2 का हानि यानी कि 2/10, 1/5 को आपको पता है कि 20% हम लिखते हैं, क्लियर। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याएं x और y है, ठीक है, जिसमें x इज ग्रेटर देन y, लघुत्तम समवर्तक इनका दिया गया है 253, तो x और y का अंतर ही तो निकालना है, ठीक है, दो अभाज्य। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे जो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो प्राइम नंबर, ठीक, तो प्राइम नंबर क्या है, इस चीज को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर वही चीज होती है जो खुद से कटे या वन से कटे, ठीक है, अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं। तो एक जो है आपको याद रखना है कि 1 से लेकर अगर 100 तक बीच जो है प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो इस चीज को याद रखना है, क्योंकि जो है कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, और इस ये जो है जरूरत भी पड़ती है कभी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में। तो 1 से 100 के बीच में टोटल 25 जो है प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, कितने नंबर, 25 प्राइम नंबर होते हैं, और इनका सम की बात कर लें तो टोटल इनका सम होता है 1060, ऐसे याद रखना 1060। और 1 से लेकर के अगर हम 50 तक की बात करें तो टोटल आपके होते हैं 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, 15 प्राइम नंबर, और इनका जो सम होता है, इनका जो सम होता है आपका 328 होता है, ठीक है। अब हम एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देख लेते हैं रियली ये इतना होते हैं क्या। देखो अगर प्राइम नंबर 1 से 50 तक की बात करें तो आपको पता होगा दो प्राइम नंबर है सबसे छोटा, तो 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 19, ठीक है, 23 हो जाता है, 23 29 31 37, ठीक है, 41 41 होता है, और 43 भी होता है, और 47 भी होता है। अगर काउंट करोगे ना तो ये टोटल जो 15 हो जाएंगे, 4 4 8 4 12 3 15। और इसके आगे देख लेंगे, इसके आगे क्या होते हैं, 53 होते हैं, ठीक है, 53 और 59 भी होता है, 53 59 61 भी होता है, ठीक है, इधर मतलब 67 67 भी होता है, 71 भी होता है, 73 भी होता है, ठीक है, और 79 भी होता है, 79, और 83 भी होता है, और जो है 89 भी होता है, और एक जो है 97 होता है, ठीक है, 97। तो इधर 3 3 6 6 4 10, यानी कि 10 और 15 टोटल कितने हो गए, 25 होते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है ना तो थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ती है, और मतलब थोड़ा सा जो है ये सब कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, इरेज कर लें।
क्वेश्चन कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या है एक्स वाई, ठीक है, इनका लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है। तो आपको पता होगा कि जो भी लॉसा इंटू मासा यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना, तो आप बताइए दो संख्याएं अभाज्य हैं, दोनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो एक्स इंटू में वाई दैट इज इक्वल टू, इनका एलसीएम हमारे पास दे दिया गया 253 और दोनों जो है 253 दे दिया गया, और दोनों अगर क्या है प्राइम नंबर हैं, तो दोनों प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ तो 1 होगा, आपको ऑलरेडी पता होगा। और आप बताइए अगर हमारे पास जो है एक्स है और वाई है और हम इसको देखें यानी कि 253, तो 253 यानी कि अगर एक्स इज ग्रेटर देन वाई यानी एक्स बड़ा होना चाहिए और वाई छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दोनों है, ये जो 253 ये किसका मल्टीपल के रूप में है, ये जो 23 और 11 के मल्टीपल के रूप में है। यहाँ पे ये 23 है और ये 11 के मल्टीपल ही है। तो आप बताइए 23 और 11 का मल्टीपल है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना है, चेक कर लेना है। जो भी दो को आप जो है मल्टीपल करके चेक कर लोगे 253 कैसे आएगा, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो क्वेश्चन आपके पास आ गया टाइम टेकन क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, टाइम टेकन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की जो है समान वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद जो है प्राप्त मिश्रधन 9036 और 7 वर्ष प्राप्त मिश्रधन 11484 है। यदि ब्याज की दर दोगुनी की जाए तो ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि भी किया जाए तो उस धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, निकटतम पूछा है, ठीक है, निकटतम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप कर लेते हैं, टाइम टेकन क्वेश्चन है और लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप जो है जूझोगे तो टाइम आपको बर्बाद करना पड़ेगा, अगर आपके पास टाइम है तो फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। आप बताइए कि 3 वर्ष में, यहाँ पे 3 ईयर यानी कि 3 वर्ष में हमारे पास जो है वो जो भी राशि है कितनी हो गई, अमाउंट हो गई 9036। क्लियर। और आगे लिखा है 7 वर्ष में यानी कि 7 ईयर में कितनी हो गई राशि हमारी, हो गई 11484 हो गई, ठीक है, 11484 रुपये। तो आप बताइए कितने साल का डिफरेंस यानी कि 4 साल, तो 4 वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी, 4 वर्ष में हो जाएगी आपकी, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 2448। 4 साल में कितना 2448 हो गया। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल, ठीक है, 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में आपका आ जाएगा 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से का 24 और बच्चों को 48 यानी 612 हो जाएगा, ठीक है, 612। 1 साल में 612 तो हमें 3 साल में निकालना है, पता है 3 साल में इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 साल में 1836। यानी कि आप बताइए कि 3 साल में हमारे पास जो ब्याज निकला वो 1836 है और कोई राशि 3 साल में 9036 हो जा रही है, यानी कि राशि हमारी जो भी थी मूलधन 8000 रुपए था और 1836 का यानी कि 8000 नहीं 7200 आ जाएगा। अब एक्चुअली जो कि 1800 हम घटाएंगे यानी 7200 यानी कि आपका आ जाएगा 7200 रुपये था। और हम इसमें अगर 1800 रुपये का क्या दे दें, ब्याज दे दें तो राशि हमारी हो जाएगी कितनी 9036, यानी कि हमारे पास जो मूलधन निकल के आ गया 7200 रुपये। क्लियर है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा 7200। तो अब निकालेंगे परसेंटेज की, किस परसेंटेज रेट निकाल लेंगे ना किस हिसाब से जो लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7200 यानी कि 7200 पे कितने परसेंटेज यानी 1 साल का कितना 612 रुपया है, तो 612 बट्टे में 7200, ठीक है, 7200 मल्टीप्लाई 100 से 100 खत्म हो जाएगा। 6 से अगर हम इसको करें तो 6 का 6, 6 दूनी 12 102, 6 से हो जाएगा 72, ठीक है, यानी कि 12 आ जाएगा नीचे टोटल, ठीक है 12 आ गया। और फिर इसको हम जो है डिवाइड करें कितना 9 से डिवाइड कर लेते हैं एक बार, ये जो है 6 का 6 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से जल्दी चला गया, 9 से चला जाएगा आपका 9 8 72 8 हो जाएगा। और ऊपर अगर 9 से करें तो आपका जो 9 6 का 54 और 7 72 यानी कि 9 8 72 यानी 68 बट्टे में कितना जाएगा 8, 68 बट्टे 8 का मतलब आपका कितना होता है, अगर सॉल्व करेंगे 2 से फिर करके तो आपका आ जाएगा 8.5%। 8.5% आपका आ गया रेट निकल के आ गया 8.5%। तो आपका देखिए यहाँ पे जो है
टोटल ये देख लीजिए 17% जो है, मतलब कि जो भी है ये 8.5% और आगे दे दिया 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में ये जो रेट हो जाएगा 70%, मतलब कि 17% हो जाएगा, डबल करेंगे ना। और 17% के हिसाब से आपको निकालना है क्या, CI निकालना है, और मूलधन हमारे पास यही है 7200 रुपये। तो 7200 तो हमने एक ठीक आपको बताया है कि जो भी ये 7200 रुपये है, ठीक है, और 7200 का 70% निकालो, तो 7200 का 70% निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1224, ठीक है, 1224। फिर इसका 2 साल है ना, तो 2 बार निकालते हैं, फिर अगले साल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 208.8, ठीक है, 208.8 आ जाएगा आपका, क्लियर। और 2 साल के लिए हमने 2:1 बता रखा है, 2:1, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इजीली सम जोड़ लेंगे हम। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 1224, यानी कि कितना हो जाएगा 2448, 2448, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 208.8, 208.8। अब इन दोनों को जोड़ो और प्लस में, मतलब ये पूछा है क्या, केवल चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा था, इन दोनों को जोड़ लो तो बताओ कितना हो जाएगा 208, यानी कि 24 और 200, 2400 और 200 कितना हो जाएगा 2400 और 200 यानी कि 2600, यानी लगभग ये 2600 पहुंच गया आपका, ये देखो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2656 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए और एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा लंग गया तो हो सकता है आप लास्ट जाते जाते फर्स्ट वाला भूल गए, तो एक बार फिर से बताते हैं। कोई राशि है 3 साल में हो जा रही है इतना 9036, 7 साल में हो गई आपकी 11484, तो 4 वर्ष में ब्याज कितना मिला 2448 का ब्याज मिल गया यहाँ पे। और आप बताइए कि 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 4 से डिवाइड देंगे तो 612 हो जाएगा। 3 साल में ब्याज मिल गया 1836, तो आप देख सकते हैं कि 7200 रुपये रहेगा तभी 1836 का ब्याज मिलेगा, और फिर जो आपका हो जाएगा कितना पैसा, जो भी 9036, यानी 9036 में से 1800 घटा देंगे 1836, तो आपका आ जाएगा कितना 7200 रुपये, जो आपका मूलधन निकल के आए। तो मूलधन पे ही हम निकालेंगे ब्याज के लिए, तो दर निकालेंगे तो 612 बटे 7200 आपका टोटल निकल के आया, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, यानी कि 8.5%, जो 8.5% रेट निकल के आ गया। लेकिन आगे क्वेश्चन बोला कि 2 वर्ष के लिए, मतलब कि 2 वर्ष के लिए हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए, और उसी मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज और रेट को जो है दोगुनी कर दिया जाए, रेट को दोगुनी कर दें 17% कर देंगे, तो उस अनुसार से हम निकाल लिए। तो यहाँ पे हमने बताया आपको 70% जो है 17 2 बार करेंगे और 2:1 में डिफाइन करके आपका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विक्रेता अपने ग्राहकों को, कोई विक्रेता है अपने ग्राहकों को 15% का जो छूट देता है और फिर जो है 10% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य अगर 850 रुपये है तो अंकित मूल्य बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई बार कंसेप्ट आपको बताया है ना। देखो 15% की छूट मिलता है, आपके पास क्या चाहिए, होता क्या है, एक सीपी होता है यानी कि क्रय मूल्य, एक होता है मार्केट प्राइस होता है, और एक होता है एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस होता है, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बोला है कि 15% की छूट देता है, तो मार्केट प्राइस पे 15% का छूट, यानी कि 15% का मतलब आपको पता होगा कि 15%, ठीक है, तो यानी कि 15 यानी कि 20 का मतलब 3 का छूट दे रहा है 20 पर, यानी कि तो आपका क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हमने मान लिया 20 और 3 का अगर छूट देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 17, बिल्कुल सही। अब देखो, अब फिर भी उससे 10% का लाभ, तो 10% का लाभ होगा क्रय मूल्य पर, तो 10% को हम लोग लिखते हैं 1/10, यानी कि 10 का वस्तु 11 पे बेचा जा रहा है, यानी कि हमारा वस्तु जो 10 का है और सेलिंग कर रहे हैं इसको हम कितने में 11 पे हम जो बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो हमारा सम इक्वल होना चाहिए ना, तो सेलिंग प्राइस इक्वल हम कर देंगे, यहाँ पे देखो 17 में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 में 17 से, तो इक्वल हो गया। तो इसमें अगर 11 से किए तो इसमें भी हमें 11 से करना पड़ेगा, इसमें 17 से किए तो इधर भी हमें 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य दिया है कितना, क्रय मूल्य दिया है 850, तो ये वैल्यू जो दी गई है 170, तो 170 बराबर में 850 है, यानी कि 1 बराबर कितना मिल गया आपके पास, जो 1 बराबर मिल गया आपके 5, 1 बराबर 5 मिल गया, कोई भी चीज 1 बराबर 5 मिल गया, और हमें निकालना कितना है, ये मार्केट प्राइस ही तो अंकित मूल्य निकालनी है। तो अंकित मूल्य क्या है 20 और 11, यानी 11 दूनी 22, 220 है, इसमें हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1100 आ जाएगा, यही हमारी मार्केट प्राइस हो जाएगी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना डिविजिबल वाले रूल वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, और सीजीएल में भी आते हैं, सीएचएसएल में भी आते हैं, एमटीएस में भी आते हैं,
सीजीएल में तो दो दो, एक तो मतलब मस्ट भी नेसेसरी होता है। वैसे ही जीडी में भी देखो पूछ लिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं। कह रहा है कि 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य का ट्रिक आपको पता होगा कि जितने सारे नंबर है टोटल को जोड़ लो और 3 से डिवाइड दे दो। अगर 3 से डिवाइड चला जाएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। 9 का भी यही रूल होता है, अगर 9 से डिवाइड चला जाएगा तो 9 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड का आपको पता होगा कि लास्ट डिजिट सम होना चाहिए, यानी इवन होना चाहिए। और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 से भी मतलब 4 का होता है कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 का ये डिविजिबल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 का रूल होता है कि एक तीसरे को जोड़ लेंगे और फिर एक तीसरे को जोड़ लेंगे और डिफरेंस निकालेंगे, तो या तो 11 का डिविजिबल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो ये चीज जो है बेसिक होती है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप जो है याद रखना। देखो 3 से विभाज्य का जो है रूल हमें बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये सबको जोड़ेंगे 3 से विभाज्य। तो अब आपको यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है ना भाई, तो जोड़ जाड़ नहीं करना है। ये बताओ 7 और ये 5, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, ठीक है। और बताओ 9, 3 से कट जाएगा, ठीक है। और बच गए 8 और 5, तो 8 5 कितना होता है 13, और प्लस में कितना p प्लस में q, यही तो हमारे कितने से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, आपको पता होगा। तो आप बताओ कि कोई भी रूल, ये 13 है ही ऑलरेडी, और 13 के बाद अगर हम इसमें ये इसकी वैल्यू कितनी मिनिमम 5 होगा, ठीक है। तभी जाकर 5 नहीं 2 पे ही काम चल जाएगा, 2 हो जाएगा तो टोटल जो है हमारा 15 होगा, तभी जाकर के मिनिमम 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, हेडफोन के एक जोड़े का अंकित मूल्य दिया गया है 1600, ठीक है। 1600 हेडफोन के एक जोड़ा है, उसका अंकित मूल्य दिया गया है 1600, जिसे 1450 रुपए में बेचा जाता है। छूट प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक सही है, ज्ञात कीजिए। मतलब कि छूट परसेंट जो है ज्ञात करना है। अगर 1600 रुपये का अंकित है, कोई चीज आप जा रहे हो तो प्रिंटेड रेट है, जो हेडफोन खरीद रहे हो तो 1600 रुपये लिखा हुआ है, और 1450 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट कितने का दिया है, ठीक है। दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, तो छूट निकालना है, यानी कि 1450, तो कितने रुपए का छूट दिया है आप बताओ। तो हम जो इसको रेशियो पे ले लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये बताओ कि 1600 आपके पास जो मार्केट प्राइस है 1600 रख लो, 1450 में हमने बेच दिया, ठीक है 1450। तो अब बताओ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें 5 से कट करें तो 32 5 160 होता है, और 5 से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 32 से 29। तो आप बताओ क्वेश्चन इजी हो नहीं गया आपका, तो कितने का छूट दे दिया, 3 का छूट कितने पे 32 पे, और इनटू में आप कर लो 100, तो आपको निकल के आ जाएगा लगभग। आपको तो पता होगा कि 3 दिन या 10, यहाँ पे 10 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। नहीं तो यहाँ 30 होता तो 10 दिन से यानी कि लगभग 10 आ जाता, तो 10 से तो कम होगा, और 9 बार भी नहीं जाएगा, आपको पता ही है। यहाँ पे ये जो है 9 बार भी नहीं जाएगा, ठीक है। आप जब करोगे सॉल्व 300 रहेगा यहाँ पे, तो 10 बार में ये क्या है 9 बार में भी नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब 9 बार में चला जाएगा, और टोटल केवल 9 नहीं जाएगा, 9 से कुछ बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 पॉइंट में 38, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। फिर देखो नेक्स्ट, करे कि 220 मीटर, 231 मीटर और 200 मतलब कि 319 मीटर वाले भुजाओं का एक त्रिभुजाकार मैदान है। मैदान का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के 15 गुने के बराबर है। कोई वृत्ताकार मैदान है, इसके मतलब वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल के 15 गुने के बराबर है। तो वृत्ताकार मैदान का व्यास निकालना है आपको। क्या निकालना है, वृत्ताकार मैदान का व्यास। तो हम देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि जो ये 3 दिया गया है 220 231, तो हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखो शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट यानी कि जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। 220 और यहाँ पे लिखा गया है आपका 231, और यहाँ पे लिखा गया है 319, ठीक है। तो 220 सब देखो लगभग 11 से डिविजिबल है, क्योंकि देखो 2 और 1 3, और 3 में से 3 0, 9 3 12, 12 में से एक जाएगा 11, और ये 2 और 2 में से 0, यानी कि सब 11 से डिविजिबल है। तो इसको लिख सकते हैं 11 इंटू में, सॉरी ये 11 लिखेंगे, 11 इंटू में 2, ठीक है। यानी कि 11 इंटू में 2 20, ठीक है। इसको अगर हम देखें, इसको लिख लिए, और इसको हम लिखें तो 11 और 11 से करें 11 दूनी 22, और 11 का 11 यानी 11 गुणे में 21 हो जाएगा, ठीक है। 11 का 11 और 11 का 11 हो जाएगा आपका, यानी 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 22 2 1 11 का 11, ठीक है। यानी कि 11 का मल्टीपल हो जाएगा 21। इसको हम देखें 11 से, 11 दूनी 22 हो जाएगा आपका, 9 11 9 99, ठीक है। यानी कि 11 यानी 29 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 29, ठीक है। 11 29 के रूप में आ गया, बिल्कुल सही।
अब क्वेश्चंस कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान का व्यास कितना होगा, कब, जब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो मैंने आपको, देखिए आपको नहीं पता होगा ना, तो देखिए ट्रिपलेट आपको याद रखना है, 20, 21 और 29। 20, 21, 29 का जो भी होता है ना, ये ट्रिपलेट है। तो अगर ये ट्रिपलेट है, ये 90 डिग्री वाला एंगल है, तो इसमें ट्रिपलेट वाला फॉर्म में क्या होता है, जो हाइट और ये जो बेस होता है दोनों का मल्टीप्लाई बाई 2, यही तो होता है हमारा क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्ताकार मैदान के 15 गुना। तो आप बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है अगर, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 29 हमारा जो है क्या परपेंडिकुलर वो आ जाएगा आपका, मतलब हाइपोटेनियस। तो ये दोनों रख देंगे हमारे पास, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, 11 इंटू में 20, ऐसे ही रखना है, 11 इंटू में 20 और इंटू क्या, 11 इंटू में 21, ठीक है, इंटू 1/2 करेंगे तो ये हमारा एरिया निकल के आ गया त्रिभुज का, दैट इज इक्वल टू 15 टाइम, यानी कि 15 इंटू, और देखो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर, ऐसे आपको सीख लेना है। अब बार बार मैं पाई नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से कट करो, ये 21 है, ठीक है, तो 11 से कट करेंगे तो 11 दूना 22, यहाँ 2 आ गया आपका, क्लियर। तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे देख लो ये 7 है, और ये एक जो है यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 15, अगर हम इसको कट करेंगे तो पंक्ति कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 से 5 के बीच हो गया, कट गया। अब बताओ ये 3 हो गया, तो 3 से हम अगर यहाँ पे 21 है ना, तो 21 को हम करेंगे कट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये 2 है, 2 से अगर कट करें तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 हो गया। यानी कि आपका कितना बच गया यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 22/7 है, यानी कि आपका निकल के आ गया टोटल जो भी आया 7, यानी कि 7 आ गया यहाँ पे, और ये वाला 7 इधर आ जाएगा, तो 7 7 यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू में, और एक 11 आपका बच गया ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 11, यानी 7 स्क्वायर इंटू में 11 दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट कर दें तो आर दैट इज इक्वल टू 7 अंडर रूट में 11, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी वाला हो जाएगा। आपको देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, करें कि 68 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये है कि 1475 की राशि को ए बी सी के बीच इतने अनुपात में बांटा जाता है, यानी कि 2/3, 3/5, 5/6 के अनुपात में, तो ए सी का हिस्सा का अंतर ज्ञात करना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले रेशियो अच्छे से निकाल लेते हैं, मतलब कि नॉर्मल वे में 3, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है आपको पता होगा, 30 होता है। तो 30 से सब में मल्टीप्लाई करो, इसमें हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 30, 10 दूनी 20, यानी कि आपका आ जाएगा 20, 20 रेशियो। फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 6 30, यानी 36 18 आ गया, ठीक है। फिर देखो रेशियो, फिर 30 6 5 30, 5 25, यानी कि 25 आ गया। तो जो चीज आएगी वो 20 18 25 के रेशियो में दी गई है, यानी ए बी सी तीनों को बांटा गया है। तो सबका सम, यानी टोटल का मतलब क्या है, सबका सम। अगर हम सबका सम कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 8 5 13, यानी कि लगभग आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि 13 3 6, यानी कि 63 यूनिट हो जाएगा। 63 यूनिट दैट इज इक्वल टू, लिखा गया है कि 14,175, ठीक है, 63 यूनिट दैट इज इक्वल टू 14,175। तो एक यूनिट दैट इज इक्वल टू होती है कितने, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक यूनिट ये लगभग कितना मल्टीप्लाई बाई है, हो जाएगा आपका एक यूनिट दैट इज इक्वल टू 225, ठीक है। एक यूनिट दैट इज इक्वल टू आप सॉल्व करोगे तो आएगा 225। तो आप बताओ कि एक बराबर 225 है, तो हमें क्वेश्चन में बोला ए और सी का अंतर, तो हमारा ए है और ये जो है सी है, ये मतलब सी है 25, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास जो 5, तो 5 इंटू में 225, तो हमारा आंसर निकलेगा कितना आएगा, लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट 5 देख के ही मार दोगे बी वाला ऑप्शन। फिर देखो नेक्स्ट, विनीत क्वेश्चन बोला है कि विनीत 12,000 की राशि 9% की साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेश करती है, करो सही बात है, लेकिन जिस पर जो उसे 18,480 का मिश्रण प्राप्त हो गया, ठीक है, तो उपरोक्त राशि कितने वर्ष के लिए निवेश की गई थी, उपरोक्त जो राशि कितने वर्ष के लिए निवेश की गई थी, ये चीज आपको जो बताना है। यानी कि टोटल हमारे पास जो 12,000 रुपए हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो एसआई होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो जो पीआरटी यानी प्रिंसिपल रेट इंटू में टी टाइम अपन में 100 होता है, आपको पता है। तो टोटल आपका जो हो गया जिस पर उसे इतने का मिश्रधन प्राप्त होता है, तो जो मिश्रधन कितने का प्राप्त हुआ, मिश्रधन जो प्राप्त हुआ आपका
जो उसे मतलब कि 18,480 और आपके पास दिया गया है ऑलरेडी मूलधन 12,000, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 6,480 का। दैट इज इक्वल टू मूलधन हमारा यही तो है, बस सिंपल वे में कर लेना है यार, छोटा सा क्वेश्चन है। आर रेट हमारे पास 9% है और अवधि निश्चित अवधि के लिए तो टाइम तो निकालना है, हमने टाइम को रख लिया टी बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो का बली इधर दे दिए और फिर हम अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 से आ जाएगा 12 पच्चीस 60, यानी कि 12 पच्चीस 60, ठीक है। और 4 बच्चों को 48 54, यानी कि फिर जो 9 से काट देंगे तो 9 छक्का 54, यानी कि आपके पास आ जाएगा टी दैट इज इक्वल टू 6 ईयर। ओके, फिर देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। दो संख्याएं दी गई है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है। तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का औसत 7/48 है। तो पहली संख्या क्या है, ये चीज आपको बताना है। तो मान लिया हमने कि दो संख्याएं दी गई है, ठीक है, दो संख्याएं दी गई है, हाँ दो संख्या दे दी गई, इसमें से एक संख्या दूसरे की 1/4 है। तो ए दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू में बी, यानी कि हम ए रेशियो बी कर लें तो ए रेशियो बी दैट इज इक्वल टू 3/4। हमने माना पहला संख्या 3x है, दूसरा संख्या कितना है 4x है, हमने मान लिया 3x और 4x, ठीक है। कह रहा है कि पहले का और दोनों का व्युत्क्रम का औसत, तो औसत पता है दोनों का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 3x, 1/3x हो जाएगा पहला, क्योंकि हमने माना है 3x, तो इसका व्युत्क्रम 1/3x, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4x, होल अपन में 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका औसत। औसत दिया गया आपके ऑलरेडी जो है 7/48, जो कि क्वेश्चंस को ध्यान से देखो 7/48। तो आप बताओ दो से हम कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है 7/24। और इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 4x और 3 4 3 7, यानी 4 3 12, यानी कि आपका आ जाएगा 7x बट्टे में 12 दैट इज इक्वल टू 7/24, ठीक है। तो आप बताओ कि 7/24 आ गया, ये x नीचे रहेगा एक्चुअली, ठीक है 12x, ठीक है, हमारा आ जाएगा 7/12x, तो 7 से हमारा 7 कैंसिल, 12x बराबर में 24, तो x बराबर आपका निकल के आ जाएगा 2, क्लियर। तो यानी कि x बराबर 2, तो पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या हमने माना है 3x, तो बताओ 3 2 कितना होता है 6, तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में ईसीई मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीटों की संख्या दिया गया है 3:4:5 के अनुपात में दिया गया है। किस रेशियो में 3:4:5 के अनुपात में दिया गया है। सीटों में क्रमशः 20%, 35% और 40 मतलब कि 44% की वृद्धि प्रस्तावित की हुई। तो बढ़ी हुई सीटों की मतलब अनुपात बताना है, बढ़ी हुई सीटों में क्रमशः इतने की वृद्धि की गई। तो देखो 3 4 जो 5 है 3:4:5, देखो इजी वे में करने की तरीका यही होता है ना दोस्त मेरे, कि 3:4:5 है, इसको हम क्या कर लेंगे, ये इसको मान लो 300 रेशियो, इसको हमने बना लिया 400, इसको हमने बना लिया 500, ठीक है। अब कह रहा है कि पहला में तीनों में जो 20% 35%, तो बताओ 300 में 20% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, हमने बताया 1% या 10% का मतलब क्या, 10% का मतलब बताया 1 पॉइंट लगा दो कि 10%, तो ये वैल्यू आ गई 30, और 30 में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 20% की वैल्यू कितनी 30 दूनी 60, इसमें हम 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 360, बिल्कुल सही। इसमें 35% की वृद्धि, तो बताओ इसमें 35%, 1% आपका दिया गया है कितना 4% हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1%, तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो बताओ 140 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 540। और यहीं पे ऐसे ही है, इसका जो है 44%, तो 44 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा 220 आएगा, ठीक है 220, अगर इसमें हम 220 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 720 आ गया। अब सबका जो है रेशियो निकाल लो मेरे भाई, यही क्या है, यही तो रेशियो पूछ रहे हैं। तो आप बताओ 18 दूनी 36, 18 से काट दो 18 दूनी 36, 18 3 54 और 18 चौक 72, 2 3 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है ऑप्शन सेकंड वाला। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को निम्न में से किसी संख्या से गुणा करने पर, किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में 75% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं,
छोटा सा है क्वेश्चन, मान लो कोई संख्या 100% है, ठीक है, 100% है, अब हो कितनी गई, अब 75% की वृद्धि, तो अब 75 बढ़ा देंगे तो यानी कि 175% हो जाएगी। तो आप बताओ कि 100% बराबर 175%, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि एक बराबर में दैट इज इक्वल टू, परसेंटेज छोड़ो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, 1% दैट इज इक्वल टू 175/100, इसको हम देखें तो 7/4 है, यानी कि एक से संख्या कितनी गुनी हुई, 7/4, यानी कि कितना गुना करने पर 7/4, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन जो हर पेपर में आपको मिलेगा, हर सेट में, हर प्रैक्टिस सेट जो लगाओगे मिलेगा, और आने वाले समय में जो भी आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें भी आपको देखने को मिलेगा रेशियो क्वेश्चन। तो दिया गया है ए प्लस में बी और बी प्लस में सी और सी प्लस में 8, 7, 5 के रेशियो में है, तो ए प्लस बी प्लस सी 60 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका यूज भी करेंगे 60 का, और नहीं चाहे तो नहीं भी यूज करेंगे। देखो कैसे हम बताते हैं, आप यहाँ पे जैसे सिंपल वे में करते हो इसी सिंपल वे में कर लो। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 रेशियो में है ना, यानी कि 8p मानते हैं, ठीक है। और देखिए b प्लस में c दैट इज इक्वल टू दिया गया है 7p, और हमने मान लिया c प्लस में a दैट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5p, बिल्कुल सही। अगर हम सबको जोड़ लें, b 2 बार है, c 2 बार है, a 2 बार है, यानी कि 2 इन ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c दैट इज इक्वल टू, इधर जोड़ लो, 8, 7, 15, 15 और 5 20, यानी कि हो गया हमारे पास जो है 20p। तो आप बताओ 2 से हम इसको कट कर लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 10p, यानी कि 10p, 10 ही तो है, जो भी आए 10 ही तो है। अगर 10 को हम देख लेंगे, इसमें ऑप्शन में देख लेंगे 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और p, ठीक है, तो देख लेते हैं, 5, 7, 12, 12, 8, 20 हो जाएगा, 3, 5, यानी जो भी आएगा ना इसका वैल्यू, अगर हम p छोड़ दे, इसका 8, 7, 5 रख लें, ठीक है, 8, 7, 5 ही हमने मान लिया वैल्यू, और जो भी आएगी आपका वैल्यू 10 ही आएगी। तो आप चाहे तो करेक्ट आंसर यहाँ से टिक कर देंगे, 5, 3, 8, 2, 10 बी वाला ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो, या आपको डाउट है तो आप एक बार देख लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 60, यानी कि टोटल 10p दैट इज इक्वल टू 60 है, तो p दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अगर p दैट इज इक्वल टू 6 है तो सबको अब निकालोगे यहाँ पे, ठीक है, सबको निकालना पड़ेगा एक एक को, और a रेशियो b रेशियो c निकाल लोगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही चीज है, p बराबर 60 रख लो, या 5, 2, 8, इसमें इसका वैल्यू 10 आया है तो 10 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 60 ऑप्शन आंसर दे दिया, तो बी वाला करेक्ट आंसर, जैसे मर्जी वैसे करो। फिर देखो जैसे आप जल्दी कर पाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या, देखो गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक तार बना दिया जाता है, तो लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है दोस्त। तो जो गोला है, गोले का जो मतलब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो गोले का टोटल हम अगर बात करें तो कितना, 4/3 पाई आर का क्यूब क्या होता है, आयतन होता है, गोले का टोटल आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 हमने रख लिया, पाई को रख लेते हैं, पाई भी रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 22/7 भी रख सकते हो, पाई को पाई ही रखो, 22/7, 4/3 इंटू में पाई, सॉरी बस पाई रखो, ठीक है, 4/3 पाई आर का क्यूब, आर मीन्स क्या, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का क्यूब आपको पता होगा 216 हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट आगे कह रहा कि पाई, अब देखो ये जो है तार किस आकार का होगा, बेलनाकार, ठीक है, जब तार को हम बनाएंगे तो बेलनाकार, तभी तो हाइट मीन्स क्या लेंथ निकलेगी, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई रख लिया हमने, ठीक है, और आर स्क्वायर ये सेंटीमीटर में दिया है 4, 0.4, यानी कि 4 बट्टे में हमने 10 रख लिया, आर स्क्वायर तो 2 बार 4 बट्टे में 10 रखो, ठीक है। इजी वे में लिखोगे ना तभी जाके काट पाओगे और जल्दी से क्वेश्चन को आंसर दे पाओगे। एच हमने रख लिया ताकि ये हो गया आपका लेंथ। अब इसको सिंपल क्या करना है, 4 से 4 को काट लेना है, ये जो पाई से पाई की खत्म हो गई और बच गया, देखो ये 4 है, ये 4 से कट जाएगा, इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाए, 4 5 20 और 4 4 16, यानी कि 54 आ गया, ठीक है। तो 54 इसको हम कट करेंगे कितना, 18 3 54, यानी 18 आ गया, तो यानी कि ये दोनों 10 इंटू में 10 100 हो जाएगा, यानी कि 1800 दैट इज इक्वल टू एच आ जाएगा, यानी कि जो भी आपका हाइट आएगी, लेंथ आएगी, इतना सेंटीमीटर में आएगी, 1800 सेंटीमीटर, यानी कि 18 मीटर, अगर मीटर में चेंज करें तो आ जाएगा 18 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर।
फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चंस। देखो आज की जो भी हमने जो प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम कुछ बातें बताएंगे आपको, वो चीज़ करना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें होगी, मैं आपसे बात करूंगा। जो बंदा लास्ट तक बना रहेगा वो उसी को ये चीज़ मिलेगा, नहीं तो फिर उसको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। देखो 75 है, 75 नंबर क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो ये इस क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता हूँ, इस ठीक है, मैंने बहुत सारे सेट कराए, इस क्वेश्चंस को छोड़ते हैं। आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और लास्ट में कमेंट में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन वीडियो देखा है, ठीक है, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझ करके। जो अगर आपकी अगर फीडबैक अच्छी मिली दोस्त मेरे, ठीक है, तो मैं जो टोटल 62 मतलब जितने पॉसिबल होंगे उतने सेट तो मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और अभी कुछ भी शॉर्टकट मेथड मैंने नहीं डाला है, केवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही डाला है, और इसलिए शॉर्टकट मेथड नहीं डाल रहे हैं अभी कि आपके ऊपर ऊपर से बाउंस करने लगेगा, ठीक है। नहीं तो आपको अगर हम शॉर्टकट मेथड बताने लगेंगे ना, तो आप हर क्वेश्चन को 10-10 सेकंड में, अब ये कैलकुलेशन है तो इसको नहीं बोलना 10 सेकंड में कैसे करोगे, क्योंकि ये सिंपल है, सब कोई करेगा और उसी वे से करेगा। लेकिन इसमें भी जो चीजें कैसे करना है, कहाँ से आपको मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो भी हमने कंसेप्ट बताया, आप जो है मेरे साथ कम से कम 10 पेपर मेहनत करो, लगाओ, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत सारी कंसेप्ट जो है भर जाएगा माइंड में, तो आप खुद ही बोलने लगोगे कि सर आप जो है स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, कंसेप्ट अब थोड़ा सा डाउन करो, और जो है पेपर की तरीका बताओ कैसे हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि हमारा समय बचे। तो इसलिए ये चीज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब मैं बता दूं आपसे सबसे पहले आपको कि देखो मैंने जो है 2021 में जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, ठीक है। तो इसमें हमारा जो नंबर्स थे, आपने रिजल्ट देखा होगा शायद, इसमें रिजल्ट है, हाँ देख लीजिए, यहाँ पे रिजल्ट है। देखिए हमने रिजल्ट लगा दिया है आपके लिए, ताकि आप मोटिवेट हो और आपके लिए भी ये पॉसिबल है, ये देख सको। अगर बहुत बच्चे होते हैं ये बोलते हैं कि सर जीके पता नहीं कहाँ से आ गया था, करंट पता नहीं कहाँ से उठा दिया गया था, 2022 चल रहा है करंट 2020 का दे दिया, ऐसे आपको सुनने को मिलेगा। तो आप जो है रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप जो है चाहेंगे तो फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। इस चीज को भरोसा रखो और मेहनत करो मेरे साथ, ठीक है। और मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे। और मेहनत कैसे करना है, क्योंकि देखो आपके पास जो टाइम भी कम है, एक्चुअली टाइम कम है ना, तो टाइम को देखते हुए देखो, इसमें भी हमने एमटीएस भी दिया था, इसमें भी 24 नंबर है, ठीक है। और अभी आपको ये जो एचसी जो है हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है, उसका हमने आंसर की मिलाया, तो उसमें भी 20 में शायद 18 या 19 क्वेश्चन सही है। फिर एक एडब्ल्यू है ना, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू, इसमें भी हमारा मैथ रीजनिंग में 20 में 19 नंबर है, और मैथ में भी 25 में 22 ला है, इसमें भी सही है, 22 क्वेश्चन सही है। अगर हम आएगा रिजल्ट जिस दिन, तो हम जो है आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, यूट्यूब पे आपको दिखा देंगे, ठीक है। और ये जो है आंसर की में मिला हुआ है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हमने एसएससी का अटेम्प्ट किया, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एसएससी के जो कोई भी एग्जाम आ रहा है ना, आपको उसको मतलब कि एग्जाम में बैठना है, ये नहीं कि मैं फेल हो जाऊंगा। सीजीएल है तो भाई सीजीएल तो बहुत बड़ा है, कैसे करूंगा, नहीं, सीजीएल में भी बैठना है, ठीक है, ताकि आपको जो है माइंड को जितना रगड़ोगे ना, उतना ही मतलब जितना इसको चलाओगे उतना ही ये स्पीड चलने लगेगा दोस्त, ठीक है। तो एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, देखो वो चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको अगर पेपर निकालना है, आप सीरियस हैं अपने पेपर को लेकर, आप अपने भर्ती को लेकर, आप जो चाहते हैं सिलेक्शन, अपने माता पिता का सपने को लेकर, अपने सपनों को लेकर आप चाहते हैं कि हम सिलेक्शन ले, आप बिल्कुल सीरियस हो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, वो काम करोगे ना, तो वो स्ट्रेटेजी आपको 100% काम करेगी। और ये वीडियो लास्ट, ये इस वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ, ये उसी को मिलेगा जो बंदा आज का टोटल वीडियो लगाया होगा, ठीक है। तो ये रामबाण है आपके लिए, ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना, लिख लेना। देखो आपका जो है क्वेश्चन जो है रहेंगे 20, ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ में, और रीजनिंग में भी क्वेश्चंस रहेंगे 20, ठीक है। तो मैथ में आप 20 में 20 लाओगे, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आपको रखोगे। अगर 20 नहीं ला पाओगे, मान लो कोई कोई क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनर मिस्टेक, तो यार मशीन तो नहीं है, आदमी है, इंसान है, हो जाता है। तो 20 में आप 19 ला लोगे, 18 ला लोगे, 19 में नहीं लाओ, मान लिया हमने 18 ला लिए, ठीक है। 18 भी बहुत होता है, 18 करे और 18 के 18 सही कर दिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक्यूरेसी आपका कितना परसेंट, 100% हो गई, इस चीज को ध्यान दो। तो देखो कैसे आपका 18 आएगा या 20 में 20 कैसे आएगा, ये चीज आपको देखो बता रहे हैं। सबसे पहला काम,
देखो मैं जब तक आपको पता है मेरा सिलेक्शन हो चुका है जो असम राइफल में, तो असम राइफल में हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो है सॉल्व करा दूँ आपको, ठीक है? तो अगर आप लोग जो है ज़्यादा अच्छा फीडबैक देंगे और अच्छे से बने रहे, तो मैं ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा मैं मतलब सॉल्व करा दूँगा अपने कंसेप्ट में मैं, और जितना करोगे मेरे साथ ना उतना सीखने को मिलेगा। हर पेपर में, हर क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि आप कितना भी सीखे रहोगे ना दोस्त मेरे, तो आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है मैथ के लिए, देखिए मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए जितने सारे ये जो टोटल 62 शिफ्ट हुए हैं 2021 तो ये 62 शिफ्ट के प्रीवियस ईयर तो आपको रट जाना है, मतलब एक-एक क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। सभी सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैथ के लिए भी आप ढूँढ रहे हो तो मैथ के लिए, और मैथ का तो एको क्वेश्चन आपको बचना नहीं चाहिए। कंसेप्चुअल कंसेप्ट के साथ आप मेरे से करो या जहाँ से करो या बुक से करो, आपको जो है टोटल ये 62 पेपर हो जाने चाहिए, ठीक है? इसके बाद और देखो, और कुछ बंदे हाईटेक होते हैं, अच्छे होते हैं पढ़ने में, ठीक है? मतलब जो भी है आप जल्दी से सॉल्व कर लिए, 1 बार 2 बार, ठीक है? इसको कम से कम 2 बार लगाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कम से कम जो है 2 बार लगाना है, और आपके पास अगर समय बच रहा है तो 2021 के जो सीजीएल के पेपर हुए हैं, 2021 के सीजीएल के जो 21 शिफ्ट हुए हैं, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर मेरे पास टाइम रहता ना तो मैं बहुत ही कंसेप्ट के साथ, मैंने सीजीएल वाला पेपर खुद ही, हमें एचसीएम का पेपर देना था ना अभी, तो हम खुद ही इसको 3-4 बार हमने लगा चुका है, ठीक? तो प्रीवियस ईयर को फॉलो करो, मैं ज़्यादा प्रीवियस ईयर को फॉलो करता हूँ। आप जो है सिलेबस के चक्कर में पढ़ोगे, ठीक है? तो आप जो है 1 चैप्टर परसेंटेज 2 दिन में कर पाओगे, 3 दिन में कर पाओगे, और 3 दिन आप जो है फ़ोकस किए इस पे, सेट पे, प्रीवियस पे, तो 25-25 आप 2-2 सेट भी लगाओगे ना तो 50 या 75 यानी 50 या 150 क्वेश्चंस कर लिए, 150 कांसेप्ट सीख लिए, और इसी सब कांसेप्ट में से तो आता है आपको, ठीक है? मैं बहुत सारा अटेम्प्ट किया हूँ पेपर, और मैं बता रहा हूँ, और मैं पेपर क्यों अटेम्प्ट करता हूँ? मैं बस मैथ और रीजनिंग के लिए अटेम्प्ट करता हूँ, इस चीज़ को लिख लेना, ठीक है? तो जो मैथ रीजनिंग को आपको मतलब एक्यूरेसी बढ़ानी है और जो आपको मतलब लाना है अच्छे से, तो आप जो 2011 का पेपर है मेरे दोस्त, ये 62 आपको जो एक-एक क्वेश्चंस का कांसेप्ट के साथ आना चाहिए। लिख लेना अपने डायरी में। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो 2021 का सीजीएल वाला पेपर है, इसको लगा डालो, ठीक है? बिल्कुल मतलब जो बता रहे हैं वो रामबाण है, ये दोनों को लगा डालो। इसके बाद और साथ-साथ मॉक टेस्ट की बारी आती है। देखो जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम मॉक टेस्ट दो, ठीक है? और कुछ बच्चे बोलते होंगे, सोचते होंगे, देखो रिप्लाई तो मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी है ना, जो वीडियो देख रहा है बंदा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो सीरियस होगा वो ज़रूर देख रहा होगा। जो बंदा सीरियस होगा अपने जॉब को लेकर, अपने माता-पिता के सपनों को लेकर के, तो उसके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ मेरे दोस्त, जो भी देख रहा है, दिल से बोल रहा हूँ। आप जो है मतलब आपको आता है कि नहीं आता है ये मैटर नहीं करता। आप अगर ये टोटल 62 शिफ्ट लगा दिए और ये सीजीएल का पेपर लगा दिए, और साथ में मॉक टेस्ट तो डेली देना है, और इसके बाद आप देखना कैसे मॉक टेस्ट इंप्रूव होगा। मॉक टेस्ट में आपका जो 20 में 19 नंबर आने लगेंगे, इस चीज को लिख लेना। 20 क्वेश्चंस में 19 क्वेश्चन जो है सही करने लगोगे। कुछ लोग ये भी सोचते हो कि 20 में तो 20 ए नंबर बोल रहे हैं। देखो अगर आप इतना नहीं समझ पाओ तो यार कैसे पेपर फाइट करोगे, कैसे आप जो है बंदूक चलाओगे, ठीक है? तो देख लो 20 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस में आप जो 20 क्वेश्चंस 19 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग दोनों में आप जो है करने लगोगे। बस ये एक काम मेरा कर देना, मेरे कहने पर। आप जो है सिलेबस नहीं पढ़ो, क्योंकि आपके पास पढ़े हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो ना तो मतलब चाहते हो पढ़ना तो ठीक है, पढ़ लो, अच्छी बात है। लेकिन आप चाहते हो भाई हम सिलेबस नहीं पढ़ पाएँगे, हमारे पास जो है नोट्स बनाने में ही 2 महीना चला जाएगा, ठीक है? कोई भी बैच खरीदो, जो भी है आप देखो, तो नोट्स बनाने में ही टोटल टाइम आपका चला जाएगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं, ये 62 शिफ्ट को, एक को नहीं छोड़ना है। इसके बाद जो सीजीएल आपके पास टाइम मिल गया, तो किसी बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हैं मेरे दोस्त, ठीक है? आप कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर। नहीं तो आप अगर शिवम सर से रिक्वेस्ट करेंगे ना, बोलेंगे कि शिवम सर हमें जो 2021 का जो सीजीएल वाला पेपर है, उसको हमें सेंड कर दीजिए टेलीग्राम पे। तो वो जो है आपको मतलब टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। मटेरियल की कमी नहीं है, आपको मेहनत करने की कमी है। आप जुड़िए शिवम सर से, ठीक है? जुड़े रहिए, और जो भी दिक्कत हो रही है, आप पर्सनली जो है सीरियस हैं तो आप मैसेज कीजिए, देखिए आपको जो डायरेक्शन देंगे वो डायरेक्शन बिल्कुल जो है सफल हो जाएगा, तो उसी डायरेक्शन में, ठीक है? तो मैथ और रीजनिंग आप जो कैसे लाएँगे मैंने बता दिया।
कि सीजीएल का कर लो और जो है 2021 का जीडी का कर लो। जीडी इसलिए कर लो क्योंकि जो है जीडी का लेवल पता चल जाएगा, और सीजीएल अगर पता मतलब आप लगा ले क्वेश्चन, तो मेंसुरेशन और जो ज्योमेट्री वगैरह वो सब अगर एक आध भी क्वेश्चन फंस जाएंगे ना आपके गलती से, वो आप जो एकदम बिल्कुल उड़ा दोगे। ठीक है, तो और स्पीड भी बढ़ जाएगी सीजीएल करने से, एक चीज को ध्यान रखना। तो ये चीज हो जाएगा। और मॉक टेस्ट पे ज्यादा विशेष फोकस। और कुछ बंदे ये बोलते होंगे ना बच्चे कि सर कौन सा बुक ले लें प्रैक्टिस के लिए, कौन सा ये ले लें। कुछ भी नहीं लो भाई मेरे, अगर लेना चाहते भी हो ना मेरे भाई, तो ये जो वाईसीटी की या किसी भी मतलब पब्लिकेशन की, कोई भी पब्लिकेशन है जो प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर है, बस प्रीवियस ईयर लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करना, ताकि उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपकी प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है, और कुछ लड़के चाहते हो कि हम प्रीवियस ईयर करें, और जो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड है उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, कुछ लड़के चाहते होंगे कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करें और अच्छी लेवल का सॉल्व करें। तो पिनेकल की एक आती है जो सीजीएल के लिए। ठीक है, पिनेकल की सीजीएल के केवल क्वेश्चंस आए हुए हैं, या पिनेकल की आती है एसएससी, मतलब जो एसएससी के क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो 4-5 हजार है, लेकिन इसमें आप घुसोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपका यही सजेस्ट करूँगा, जीडी का नॉर्मल पेपर है, ज़्यादा टफ नहीं है कि ज़्यादा रणनीति बनानी है। केवल 62 शिफ्ट को आप 2 बार कर लो, 2021 के सीजीएल को 2 बार कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। अगर मैथ और रीजनिंग में आप जो पूरे में पूरे स्कोर कर लिए ना, तो हिंदी तो सब लोग करते हैं। ठीक है, हिंदी जिस हिसाब से जो शिवम सर पढ़ा रहे हैं, आप अगर 62 शिफ्ट ही कर लेंगे ना तो कुछ नहीं पढ़िए, 62 शिफ्ट कर लीजिए। और जिस चैप्टर में दिक्कत आ रहा है आपको बोलिए सर थोड़ा सा मतलब हमको डिस्क्राइब कर लिए, तो पीडीएफ भेज देंगे, मटेरियल भेज देंगे, आप कर लोगे। तो 20 में आपका 19 18 सबका आता है, आपका भी आ जाएगा, 15 प्लस आएगा, इतना तो 100% गारंटी है। तो देखो आप खुद ही जोड़ लो कि 18 नंबर आपके हो जाएंगे मैथ में, 18 नंबर रीजनिंग में, 18 नंबर जो है हिंदी में, 18 54, ये 54 नंबर में से आपका एक नंबर भी कोई नहीं छीन सकता है, अगर आप जो है मेहनत किए हैं, ईमानदारी से मेहनत किए हैं तो। ठीक है, आप अगर ईमानदारी से मेहनत किए हो और ईमानदारी से मॉक टेस्ट लगाए हो, और बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए हो, मतलब कि कम से कम जीडी का मॉक टेस्ट लगा लो, और सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, 25-25 20-20 क्वेश्चन का टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपको पता चलेगा भाई मेहनत करने से होगी। अगर आपको बंदूक चलानी है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, खुल के बता रहा हूँ आपको, अगर चाहते हैं हमें AK-47 चलानी है, तो आपको सबसे पहले AK-47 की स्पीड से ही पेन चलानी होगी और दिमाग चलानी होगी सबसे पहले। नहीं तो आप जो जूझते रह जाओगे, ऐसे ही भर्ती आती रहेगी और एज निकल जाएगा मेरे भाई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिर ये जो स्ट्रेटेजी हमने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कोई नहीं बताएगा, ये एक्सपीरियंस वाला ही बताएगा, जो इस दौर से गुजर रहा है ना मेरे भाई। जो देखो, जिसको जो आप ही खुद ही सोचो, आप अगर दर्द झेले हो ना, दर्द आप झेल चुके हो, तो तुम ही बताओगे कि दर्द क्या होता है। ठीक है, मैं हमसे पूछो दर्द क्या होते हैं, जो बंदे बार बार मतलब मेरिट से छंटते हैं। देखो अभी सीजे इसका मेरिट आया है कि नहीं आया 2021 का, जो मेरे दोस्त ही हैं खुद मेरे साथ मेडिकल कराया, मेरे बगल में बैठ के, एक नंबर के लिए आधा नंबर के लिए आउट हो गया। ठीक है, तो उसका दर्द समझ लो, वो फिर से बेचारा तैयारी कर रहा है उसी जोश और जज्बा के साथ। तो वो भी पूछा, मैंने रणनीति बता दी, आपको भी बता रहे हैं। अगर लास्ट तक वीडियो देखें तो थोड़ा सा ये लास्ट वाली जो रणनीति है, ये रोज रोज मैं नहीं बताऊंगा और डेली नहीं बताऊंगा, और क्या पता अगर हमें जाना पड़ जाए तो मैं वीडियो को ब्रेक करके मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको जो है मैंने बताया जो चीज़ वही करना है। अगर मैं चला जाऊँ वीडियो में पोस्ट कर दूँ, मैं अपना वीडियो अब नहीं डाल पाऊँ, तो इसके लिए सॉरी है, क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो मेरे शिवम सर हैं, शिवम भैया हैं, ठीक है, तो वो भी, उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट के साथ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, कंसेप्चुअल के साथ मैथ और रीजनिंग सब कुछ करा देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप जो है लगे रहिए और मेहनत करिए। ठीक है, तो आपका 54 नंबर इसमें से बन गया। और कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि हम जीके कहाँ से पढ़े, तो बस ज़्यादा नहीं, नॉर्मल आप जो लूसेंट वूसेंट पढ़े हैं ना, तो लूसेंट वगैरह पढ़ लीजिए। ठीक है, लूसेंट, लेकिन हाँ पढ़िएगा तो दिल से, लूसेंट को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, रिवाइज कर लीजिए, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, जो एक चैप्टर पढ़े, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव लगा डालो। ये चीज हो गया। और एक चीज जो है जीएस के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे ये भी नहीं काम हो पा रहा है ना, तो उसके लिए जो रजत सर पढ़ा रहे हैं, कटियार सर, ठीक है, जो कटियार सर पढ़ा रहे हैं जीएस, वो जो है अगर आप जीएस कर लिए,
जो बता रहे हैं 25 क्वेश्चंस का कंसेप्ट, जिसमें जितना स्टैटिक दे रहे हैं, जितना आपको फैक्ट दे रहे हैं, आप अगर वो चीज कर लिए, आपने अगर वो चीज कर लिया ना भाई, तो समझ लो कि आप सीजीएल के पेपर में भी बैठोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 20 प्लस करके आओगे। इस चीज को लिख लेना, ठीक है। तो आप अगर जीडी के पेपर में बैठोगे, 20 नंबर है, 20 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस में 15 प्लस कर लोगे, मतलब 50% प्लस 60% तो आप 100% करके आओगे जीएस में। जो अगर केवल देखो, अब ये नहीं जाना कि कटियार सर जो है, देखो कटियार सर बहुत ही प्यार से पढ़ाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे चीजों को समझाते हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल वे में। हम लोग तो थोड़ा सा जोश जज्बा के साथ आपको बोल देते हैं, बता देते हैं ये करो वो करो, लेकिन उनका मतलब यही है ना कि बंदा मेरा बस फैक्ट ले। यार ज्यादा डिस्कस करने से क्या मतलब है, कुछ नहीं। तो आपको बस ये फैक्ट लेना है उनका, और फैक्ट लो, और जितना वो बता रहे हैं उसको एक एक पॉइंट को नोट करो। मुझे देखो, हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जीएस में जिनको, हमें भी उतना नहीं आता है जो कंटेंट बताते हैं, मैं सीरियसली, मैं जो भी है मैं बता रहा हूँ, तो कटियार सर को फॉलो कीजिए, और जीएस में उनका एक एक कंसेप्ट लिखिए क्वेश्चंस के साथ। जो भी कंसेप्ट आप लिखते जाएंगे और एक बार जरूर पढ़ते जाइए, तो आप जिस दिन उनका 62 पेपर सॉल्व कर दोगे, वो मैं बोल दूंगा कि आप सर कंटिन्यू रखना, मतलब बच्चों का फीडबैक है, आप फीडबैक दीजिए उनके, मतलब जो भी बता दीजिए। और 62 पेपर जिस दिन आप सोल्व कर लेंगे उनके कंसेप्ट के साथ, आपको कुछ नहीं लेना है, टीचर से क्या लेना है, जिससे देखो, मेडिकल स्टोर में तो बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है ना, मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर पे अच्छी भी दवाइयाँ मिलती है, खराब भी दवाई मिलती है, जहर भी मिलता है, ठीक है। और जहर भी मिलता है, और मतलब कि अगर किसी चीज को मान लो दिक्कत है, आप मरने वाले हैं ना, तो कोई दवाई ऐसी होती है जो बचा भी लेगी, आपकी जिंदगी भी बचाती है, जिंदगी बर्बाद भी करती है, बचाती भी है। तो आपको जिस चीज की जरूरत है, हाथ जोड़ के निवेदन है, उस चीज को ले लेना, ठीक है। मतलब जीएस जो है कटियार सर का टोटल अटेम्प्ट करना, सब फैक्ट लिखना आप, ठीक है। जोश जज्बा आपके दिल में होनी चाहिए, ठीक है, दूसरे के जोश से आप नहीं जोश कर पाओगे। तो यही चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने बताया। तो फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप सबका जो है प्यार बना रहे हैं, ठीक है। और आप सब जो है मेहनत करो, आगे बढ़ो, और आप सबका सिलेक्शन हो। और देखिए मैंने जो है 1 दिसंबर का और 2 दिसंबर का जो है, दोनों दिन का जो है हमने जो है 3-3 शिफ्ट है, 6 पेपर सॉल्व कर दिया। आप अच्छे से मन लगा के सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।